जय हिंद दोस्तों जैसा हम सभी को पता है जो आर्मी एनए का सिलेबस है यह चेंज हो चुका है और कई लड़कों ने यह मैसेज किया था कि सर जो आने वाली वैकेंसियां हैं उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों मैंने इसमें 50 क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन आपको सामने लेके आया हूं ताकि आपको आइडिया भी लग जाए कि जो आने वाली एनए की वैकेंसी है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। और इसमें मैंने सारे सेक्शन वाइज क्वेश्चन लेके आऊँ, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, इन सभी के सेक्शन वाइज क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँ और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना, इससे आपको आइडिया यह भी लग जाएगा कि जो आने वाली एनए की वैकेंसी है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इसमें सबसे पहला हमारा सेक्शन आता है बायोलॉजी का, जिसके आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होते हैं। टोटल आपके 60 नंबर की बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, यानी बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो, ये दो सेक्शन जो होते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। और जो हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापन में किया जाता है। और इसके जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला हमारा रेडियो फास्फोरस, दूसरा है रेडियो आयोडीन और तीसरा हमारा रेडियो आयरन और चौथा क्या है रेडियो सोडियम। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन आप करा रहा हूँ सभी सेक्शन वाइज आप नोट करते चलना और उनका सोल्यूशन भी देखते रहना और कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है कितना गलत हो बाद में काउंट कर लेना। अगर आप 30 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हैं तो ये मान चलना कि आपकी जो तैयारी है ठीक ठाक चल रही, आपका आर्मी एनए का एग्जाम निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो सोडियम हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दूसरा नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। और इसके जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है कान, दूसरा है मस्तिष्क, तीसरा है आंख और चौथा है पेट। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मस्तिष्क हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि। और पहला ऑप्शन क्या हमारा ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं, दूसरा है गंदे स्थानों को साफ करने में मददगार होते हैं और तीसरा क्या ओजोन परत बनाने में सहायक होते हैं और चौथा क्या कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 4 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा इटियोलॉजी, दूसरा है न्यूरोलॉजी और तीसरा इथोलॉजी और चौथा क्या हमारा डेमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इथोलॉजी ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे आपके न्यू पैटर्न के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे ही आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 5 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि जैव आवर्धन से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन क्या है, शरीर में कैंसर कोशिकाओं की तेजी से बढ़ना और दूसरा है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़क नाशियों की मात्रा को बढ़ाना और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, शरीर के सूक्ष्मदर्शी भागों को सूक्ष्मदर्शी से देखना और चौथा क्या है, विशिष्ट क्षेत्र में एक जात के सदस्यों की संख्या अचानक बढ़ना। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़क नाशियों की मात्रा को बढ़ाना हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पोषक एंजाइम का श्रावण नहीं करता। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला यकृत, दूसरा लार ग्रंथि, तीसरा हमारा क्षुद्राणु की ग्रंथियां और चौथा क्या अग्न्याशय। तो इसका राइट आंसर नोट करना हुआ कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी यकृत जो दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 7 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है अग्न्याशय किसे स्रावित करता है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला इंसुलिन, दूसरा है पित्त और तीसरा है पाचन और चौथा है लार। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ हर सेक्शन के क्वेश्चन बाद में काउंट कर लेना कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, और जिस सेक्शन में आप वीक को मान लो तैयारी चल रही उसी को आपको ज्यादा तैयार करना है वहां पे। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 8 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है। पहला है हमारा
विषमपाली पूंछ, दूसरा है द्विसमपाली पूंछ और तीसरा है हमारा अदादपाली पूंछ और चौथा है क्या समपाली पूंछ। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, विषमपाली पूंछ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायक करते हैं? पहला ऑप्शन क्या है हमारा पंख तथा पूंछ, और दूसरा क्या पंख तथा सल्क, और तीसरा क्या पूंछ तथा सल्क, और चौथा क्या है गिल तथा पंख। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी पंख तथा पूंछ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं? पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा उत्सर्जन और चौथा क्या है संचलन। तो राइट आंसर कितना होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी पोषण हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो गया, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए जो पोषण बताया था यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर आता है, 11 नंबर मिस क्वेश्चन हो गया, जिसका मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा, वहां पे आपको पीडीएफ उसमें इसका क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। और जो 12 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है? और इसके जो 4 ऑप्शन क्या है? पहला केवल एक्स गुणसूत्र, दूसरा है केवल वाई गुणसूत्र, और तीसरा हमारा एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र, और चौथा क्या है? या तो एक्स या तो वाई गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी या तो एक्स या तो वाई गुणसूत्र हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 13 नंबर आता है, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला हमारा नॉर्मन समवे, और दूसरा हमारा क्रिस्टियान बर्नार्ड, और तीसरा है क्या निकोलाई सिनेटिसिन, और चौथा है क्या जेम्स हॉर्डी। तो राइट आंसर नोट करना क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्रिस्टियान बर्नार्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, इसमें पूछ रहे उस कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा हमारा क्रोमोप्लास्ट, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी क्लोरोप्लास्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा एटोमोलॉजी, और दूसरा हमारा ऑर्थोलॉजी, और तीसरा हमारा बायोलॉजी, और चौथा क्या हर्पेटोलॉजी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑर्थोलॉजी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हमारा सेक्शन ए समाप्त हो जाता है, और सेक्शन ए के आपने कितने सही किए कितने गलत किए ये काउंट कर लेना। और इसके बाद हमारा जो सेक्शन बी स्टार्ट होता है जो कि केमिस्ट्री का होता है, और इसके भी आपके 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, यानी टोटल आपके 60 नंबर केमिस्ट्री भी आती है। और जो केमिस्ट्री का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है थॉमसन, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है बोहर, और चौथा है क्या जेम्स चैडविक। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, रदरफोर्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और 17 नंबर हमसे पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं? पहला हमारा है -1.9 गुणे 10 की पावर -16, ये सारे पावर लिखे हैं, लिख लेना, ये सारे पावर लिखे, इसमें -9 लिखा है, इसमें -19 इसमें भी लिखा है, और -16 इसमें भी लिखा है। तो और ये हो गया हमारे 4 ऑप्शन हो गए, लेकिन जो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम के, और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम आवेश हो जाएगा हमारा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? वह होता है -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है?
और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला 6, दूसरा 8 और ये हमारा ऊपर नीचे ऑप्शन हो गए। पहला 6 हो गया, सी ऑप्शन 8 हो गया, बी ऑप्शन हमारा 7 हो गया, ऑप्शन नंबर डी कितना 9 हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोई अम्लीय विलयन कब होता है, जब उसका पीएच मान 7 से कम होता है तभी वो अम्लीय विलयन होता है। केवल इसमें जो ऑप्शन नंबर ए में 6 दिया जा रहा है इसी का मान 7 से कम है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय विलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 19 नंबर आ रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला अपवहन होता है, दूसरा है विद्युत अपघटन होता है, तीसरा है जल अपघटन होता है और चौथा है क्या, प्रकाश अपघटन होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो सी है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी क्या होता है, जल अपघटन होता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना और ये सेक्शन वाइज ये भी चेक करते चलना है कि आप किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितना सही हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में खाली स्थान में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला के कोष, दूसरा एम कोष, तीसरा एस कोष और चौथा क्या, एन कोष। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी के कोष हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को खाली स्थान के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। पहला ऑप्शन क्या है, परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम, दूसरा क्या है, परमाणु द्रव्यमान में घटते क्रम, तीसरा क्या है, परमाणु द्रव्यमान में बढ़ते क्रम और चौथा क्या है, परमाणु संख्या में घटते क्रम। तो राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर आता है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है केवल ऊष्माक्षेपी, दूसरा है केवल ऊष्माशोषी, तीसरा है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी दोनों और चौथा है ना तो ऊष्माक्षेपी और ना ही ऊष्माशोषी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होता है, केवल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर आता है। इसमें पूछ रहा है कि जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहा जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है संक्षारण, दूसरा अपचयन, तीसरा उपचयन और चौथा क्या, संक्षारण तथा उपचयन दोनों। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, अपचयन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और 24 नंबर हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला लोहा, दूसरा तांबा, तीसरा निकेल और चौथा क्या, कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो तांबा होता है ना, इसे चुंबक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता 25 नंबर आता है। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से अधातु खनिज कौन सा है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला बॉक्साइट, दूसरा है मैग्नीशियम और तीसरा है मैग्नीज और चौथा क्या, जिप्सम। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी अधातु खनिज कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा जिप्सम हमारा क्या हो जाएगा, अधातु खनिज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है टिन और लेड, दूसरा है टिन और जिंक, तीसरा है जिंक और लेड और चौथा है क्या, कॉपर और जिंक। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। टिन और लेड जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की है। और इसके जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है कैल्शियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है चांदी और चौथा है एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, वह ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एल्यूमिनियम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेक्शन वाइज क्वेश्चन नोट भी करते चलना और चेक भी करता है कितना आपका सही है कितना गलत है, और बाद में टोटल चेक कर लेना कि आपके 30 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और जो हमारा 28 नंबर आता है, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि डोलोमाइट अयस्क है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला जिंक, दूसरा लेड और तीसरा आयरन और चौथा क्या, मैग्नीशियम कार्बोनेट।
तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट हमारा बिल्कुल सही है हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 29 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि नेप्थेलीन का मुख्य स्रोत क्या होता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है कोलतार, दूसरा है डीजल, तीसरा है चारकोल और चौथा क्या है कैम्फर। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेप्थेलीन का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, वह कोलतार हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 30 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है सीटेन संख्या, दूसरा है स्वर्णांक, तीसरा है ऑक्टेन संख्या और चौथा है कि योजित अनलेटेड यौगिक। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है, वह की जाती है ऑक्टेन संख्या से की जाती है। दोस्तों यहाँ से हमारा सेक्शन भी स्टार्ट हो जाता दोस्तों यहाँ से क्या होता है, हमारा सेक्शन बी होता है वो समाप्त हो जाता है और इसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है जो कि आपका फिजिक्स का होगा। और फिजिक्स के आपके एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यानी एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, टोटल आपके 20 नंबर की फिजिक्स आती है। और फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि ओजोन की सांद्रता को मापने वाली इकाई क्या है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है डॉप्सन, दूसरा क्या है कैलोरी, तीसरा है हर्ट्ज और चौथा है क्या है जूल। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उन दो पिंडों के बीच की दूरी के खाली स्थान होता है। और पहला ऑप्शन क्या हमारा व्युत्क्रमानुपाती, दूसरा क्या है वर्ग के समानुपाती और तीसरा है के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और चौथा क्या है समानुपाती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा क्या है 98 केल्विन, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, और सी ऑप्शन क्या है हमारा 273 केल्विन, और बी ऑप्शन क्या 198 केल्विन और डी ऑप्शन क्या हमारा 373 केल्विन। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 273 केल्विन हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। कितना सही हो जाएगा 273 केल्विन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि खुले पाइप में वायु धमन किसका उदाहरण होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा सम आयतनीय प्रक्रिया, दूसरा है समदाबी प्रक्रिया, तीसरा है रुद्धोष्म प्रक्रिया और चौथा क्या है समतापी प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी समदाबी प्रक्रिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर। और इसमें हमसे पूछ क्या रहा है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, दूसरा है बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, तीसरा है विवर्तन और परिक्षेपण और चौथा क्या ध्रुवण और व्यतिकरण। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा जो सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है जो कि आपके जीके का होता है। और इसके टोटल आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर को होते हैं। टोटल आपके 40 नंबर की जीके आपके एग्जाम में आती है। और जीके का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है कौन सा होता है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा मर्केली स्केल, दूसरा है सिस्मोग्राफ, तीसरा है रिक्टर स्केल और चौथा है क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। रिक्टर स्केल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर आता है। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला अनुच्छेद 21 है, दूसरा अनुच्छेद 29, तीसरा अनुच्छेद 32 और चौथा क्या अनुच्छेद 226। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 21 ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और जो अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर, इसमें पूछ रहा है किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है दीनदयाल बंदरगाह, दूसरा क्या है पारदीप बंदरगाह, तीसरा क्या है पोर्ट ब्लेयर और चौथा क्या है हल्दिया बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी हल्दिया बंदरगाह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर, इसमें पूछ रहा है किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा एसिटाबुलेरिया, दूसरा हमारा ग्रेसिलेरिया और तीसरा है कुलेरा वल्गारिस और चौथा क्या है बेलोनिया। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कोलेरा वल्गारिस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर, इसमें पूछ रहा है उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इसके 4 ऑप्शन है माजुली, दूसरा है कच्छाथ्यू और तीसरा है हमारा चोराव और चौथा क्या है मुनरो। कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो बी है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कच्छाथ्यू हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 41 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला सी डी देशमुख, दूसरा है सुकुमार सेन, तीसरा है अमर्त्य सेन और चौथा है सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी डी देशमुख हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 42 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि पृथ्वी की आयु की गणना में से किस तत्व के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन हो गया हमारा कोबाल्ट, दूसरा हो कार्बन, तीसरा हो गया सोडियम और चौथा हो गया रेडियम। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 43 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है। और 4 ऑप्शन हो गए पेसो, दूसरा हो गया यूरो, तीसरा हो गया डॉलर और चौथा हो गया पाउंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है पेसो हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है तात्या टोपे, दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा है नाना साहब और चौथा है बेगम हजरत महल। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो डी है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी बेगम हजरत महल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 45 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। 4 ऑप्शन क्या है हमारा, पहला है मैक्सिको का पठार, दूसरा है ढक्कन का पठार, तीसरा अरब का पठार और चौथा है क्या तिब्बती पठार। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तिब्बती पठार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन स्टार्ट होता है जो सेक्शन ई है, जो कि मैथ का होता है और इसके भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन को 4 नंबर को होते हैं, टोटल आपके 20 नंबर की मैथ आपके एग्जाम में आती है। और जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं, अगर आपकी थोड़ी भी तैयारी मैथ की ठीक ठाक चल रही तो आप मैथ के 5 क्वेश्चन आएंगे उन्हें बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे वहां पे। सबसे पहले देख लेते हैं जो मैथ का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 46 नंबर में। इसमें पूछ रहा है कि ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में और बी सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में और ए बी सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में, तो यह बताओ ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो वैल्यू दी जा रही है उस वैल्यू को हम लिख लेते हैं, यानी ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ये मान लो ए और बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 8 दिन में। फिर दे रहा है बी और सी मिलकर उसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में। अगर तीनों मिल जाते हैं यानी कि ए बी सी तीनों मिल जाते हैं उसी काम को करते हैं 6 दिन में। जो मेथड में सॉल्व कर रहा हूँ इसी से अगर आप सॉल्व करेंगे आपका टाइम बिल्कुल वहां पे नहीं लगने वाला, आपका टाइम काफी बच जाएगा। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, इन जो तीनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालने से क्या हो जाएगा, एक दिन का काम वहां पे हम निकाल लेंगे। एलसीएम इनका कितना निकल के आएगा, वो आ जाएगा 24। अब इस एलसीएम के तीनों क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अगर 8 का 24 भाग करते हैं कितना, 8 से 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 आ जाएगा, ये 24 हो जाएगा। यानी ए और बी जो हैं मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये 3 यूनिट काम कर रहे हैं। वैसे बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। और वैसे ए बी सी का तीनों मिल जाते हैं एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि अगर ए और सी मिलकर उस काम को करें तो पूरे काम कितने दिन में समाप्त करेंगे।
तो सबसे पहले हम यह निकाल लेते हैं ए एक दिन में कितना काम करता है। तो ए का कैसे निकालेंगे, अगर जो बीसी वाला है, बीसी वाले को हम एबीसी में घटा देते तो यहाँ से क्या निकल आएगा, ए निकल आएगा। बीसी एक दिन में काम कितना कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और तीनों मिलके काम कितना कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। अगर हम इसको घटाते हैं ए का काम निकल आएगा, यानी कि हम एबीसी में अगर बीसी घटा देंगे तो बीसी बीसी कट जाएगा, ए बचेगा। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, वह कर रहा है 2 यूनिट काम कर रहा है। और उसकी तरह निकालेंगे सी का काम एक दिन का निकाल लेंगे, ठीक है। और सी को कैसे निकालेंगे, इसमें हम ए बी घटा देंगे, यानी ए बी सी तीनों में अगर हम ए बी घटा देते हैं तो कितना बचेगा, सी बच जाएगा। यानी कि 4 में 3 घटा दो, कितना आ जाएगा, वह 1 आ जाएगा यहाँ पे। यानी कितना आ जाएगा, ए और सी एक दिन में काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं, और कुल काम कितना हमारा 24 है। तो इसी 24 को क्या होगा, 3 में भाग करेंगे, कितना आएगा, 3 से भाग कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 बटे 24 हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 47 नंबर आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि यदि कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि एक मान लो 1 रुपए था और 1 से बढ़ के कितना 3 गुना हो गया, यानी 1 से बढ़ के हो गया 3। अब ये बताओ कि कितना बढ़ गया है, 2 बढ़ गया है। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई है। अगर पहले हमारे रुपए 1 था और बढ़ के हो गया 2, यानी 2 रुपया बढ़ गया है। तो अगर परसेंटेज निकालेंगे, क्या कर देंगे, गुणे कर देंगे 100, यहाँ से निकल आएगा 200%। कितने परसेंटेज वृद्धि हुई है, 200% की वृद्धि हुई है। लेकिन क्या 200% की वृद्धि हुई है कितने समय में, 5 वर्ष में हुई है। लेकिन हमें निकालना दर, और दर होती वार्षिक। अगर 5 वर्ष में 200% है, यानी कितना हो गया, 5 वर्ष में बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2 वर्ष। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 5 से भाग कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 40। यानी वार्षिक दर कितनी आ जाएगी, 40% निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा था 48 नंबर आता है। इसमें पूछ रहा है कि 3 डिब्बों में 33 लीटर और 44 लीटर और 55 लीटर दूध है, वह बड़े से बड़े डिब्बे का माप ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक डिब्बे को पूर्ण संख्या में माप सके। दोस्तों जहां पे आपको ये बड़े से बड़ा दिख जाए तो वहां पे सीधा आपको निकालना है HCF, यानी कि मासापा आपको निकाल देना, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो मासापा निकलता है कई ट्रिक से निकल आता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस ट्रिक से अगर आप निकालेंगे तो आपका टाइम बिल्कुल वहां पे नहीं लगेगा। सबसे पहले मान लो तो 3 डिब्बे, एक हमारा 33 लीटर का है और एक हमारा है 44 लीटर का है, एक हमारा है 55 लीटर का है। इन तीनों का निकाल लो मासापा, और जो मासापा निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो मेथड मैं बता रहा हूँ इसी मेथड से आपको लगाना है। सबसे पहले क्या लिख लोगे, इन सभी का अंतर ले, और आंसर आपको तब तक लेना है जब तक कि आपकी सबसे छोटी संख्या ना मिल जाए। जैसे 33 और 44 का अंतर कितना है, 11 का है। 44 55 का अंतर कितना है, 11 का है, ठीक है। आप देखो इससे छोटी संख्या कोई नहीं आएगी, अगर आप घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। यानी हमारा मासापा कितना निकल के आ गया, मासापा हमारा 11 निकल के आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 49 आता है। और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हम बना लेते हैं जो हमारा समकोण त्रिभुज बनता कैसे है। ये हो गया हमारा मान लो समकोण त्रिभुज हो गया, और जिसमें क्या होता है, एक हमारा क्या होता है समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण होता है, और इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, वो कर्ण हो जाती है, और जो यहाँ की होती है ये मान लो आधार हो गई, और ये हो गया हमारा ऊंचाई हो गई। और सबसे जो बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा इसमें कितनी है, 13 है। अब एक मान लो कोई भी मान लो ये आधार 5 हो गया, और ये मान लो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई होगी 12। तो समकोण जो त्रिभुज होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, ये क्या होगा क्षेत्रफल। तो जो वैल्यू दी जा रही है इसे रख लेंगे, 1/2, आधार कितना है 5 है, ऊंचाई कितनी है 12 है। तो इसे 2 से काटो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसे गुणा कर दो, 6 पंचे 30, यानी इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा, वह निकल के आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यही हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नंबर आता है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से 3/4 से चलने से लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो उसे समान चाल से चलने में कुल कितना समय लगेगा। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 9। तो
तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि एक हमारा ये मान लो चाल हो गया और यहाँ पे लिख लेते हैं समय लिख लेते हैं, और ये हो गया मान लो सामान्य चाल से जब चलता है, और ये जो जब चाल उसकी क्या हो जाती है, चाल उसकी बदल जाती है। तो सबसे पहले दे रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 यानी उसकी अगर चाल मान लो सामान्य चाल 4 है और चल रहा है 3 चाल में, ठीक है, ये हो गया इसका रेशियो। और इनका जो समय का रेशियो होता है, समय का रेशियो क्या होता है, चाल का जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि समय का रेशियो कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 3 अनुपात यहाँ पे हो जाएगा 4। और इसमें देखो क्या दिया जा रहा है, तुलना में 2 घंटे अधिक समय लेता है, यानी 3/4 से चलने से लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटे अधिक का समय लेता है। अगर यहाँ पे देखते हैं कितना समय ज्यादा ले रहा है, वो यहाँ पे ले रहा है 1 घंटे, लेकिन उसमें सवाल में कितना दे रहा है, 2 घंटे ज्यादा समय ले रहा है। यानी अब यहाँ क्या दे रहा है, 1 बराबर 2 हो गया। अब उससे हमसे पूछा जा रहा है उसे समान चाल से चलने में कुल कितना समय लगेगा। तो सामान्य चाल में चलने में ऐसे समय कितना लग रहा है, 3 लग रहा है, लेकिन 1 बराबर 2 के है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कितना समय लेगा, वह लेगा 6 घंटे का समय लेगा। और दोस्तों जो ये क्लास हो रही है, अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इसे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा आपको करना क्या है, टेलीग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप जैसे आपको ओपन होता है, वहां पे आपको सर्च करना है आर्मी एग्जाम क्रैक। जैसे आप आर्मी एग्जाम क्रैक सर्च करेंगे, आपके सामने ऐसा ग्रुप ओपन हो जाएगा। सिंपल से इसे आपको ज्वाइन कर लेना है। इसमें जो डेली क्लास होती है ना, उसकी जितनी भी पीडीएफ होती है, यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, और आप इनकी तैयारी करके एनए का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने अभी तक जितने भी 50 क्वेश्चन आपके सामने कराए हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन आपको कोई भी डाउट होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या स्क्रीन जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आपके डाउट होंगे, सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।